हेलो एवरीवन। हम लोगों ने जो क्लास 12th के अकाउंटेंसी का जो चैप्टर 5 न्यू चैप्टर जो स्टार्ट किया है कि रिटायरमेंट एंड दैट ऑफ अ पार्टनर, तो उसमें क्या होता है जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है या किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उस समय क्या रिलेटेड एंट्री होती है तो वो करते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे पास टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक की जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। मतलब जब फर्म से कोई पार्टनर क्या करता है, रिटायरमेंट ले लेता है, फर्म से चला जाता है, तो उस समय फर्म में जो भी गुडविल होता है तो उसका कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले ही कुछ हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट एग्जिट इन द बुक्स। मतलब क्या होता है जब बुक्स में क्या होगा, गुडविल अकाउंट एग्जिटिंग नहीं होगा, बुक में नहीं है। मतलब क्वेश्चन में कहीं पर भी ये नहीं बताया जाएगा कि फर्म में पहले से गुडविल है कि नहीं है। तो उस समय हमें किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर क्या जर्नल एंट्री होगी आपकी, जो रिमेनिंग पार्टनर्स होगा वो डेबिट हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की जो भी पार्टनर रिटायर होगा उसका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और क्या किया जाएगा कि बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल इन गेनिंग रेशियो, कि हमें क्या करना है, जो रिटायरिंग पार्टनर्स हैं उसके हिस्से का जो भी गुडविल है उसको हमको क्या करना है, एडजस्ट करना है। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो ये एक हमारा फर्स्ट टॉपिक है, याद रखना होगा कि व्हेन गुडविल अकाउंट डज नॉट एग्जिट इन द बुक। कभी भी बुक्स में अगर गुडविल अकाउंट एग्जिटिंग नहीं है तो हमें इस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री करनी होगी। रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट, रिटायरिंग पार्टनर्स को कहते, रिमेनिंग मतलब बचे हुए पार्टनर्स, रिटायरिंग जो फर्म से चला जा रहा है वो पार्टनर, और कौन से रेशियो से होगा, गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो के लिए हमें क्या करना होगा, अलग से कैलकुलेशन करना होगा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी गेनिंग रेशियो होगा उसी के अकॉर्डिंग इनको क्या किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। इसी में ही नेक्स्ट सेकंड है कि व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिटिंग इन द बुक्स। मतलब क्वेश्चन में क्या होगा, गुडविल अकाउंट पहले से ही क्या होगा, एग्जिटिंग होगा। क्योंकि फर्म में दो टाइप की गुडविल होती है, एक तो फर्म का गुडविल पहले से है बोल देगा जैसे अभी जो हमारा टॉपिक है, और एक नहीं है। तो फर्स्ट टॉपिक मान लो एग्जिटिंग नहीं है तो हम रिमेनिंग पार्टनर्स डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर करेंगे, सॉरी रिटर्निंग पार्टनर्स, जो रिटायरमेंट पार्टनर है वो। तो अगर फर्म में पहले से गुडविल एग्जिटिंग है तो क्या एंट्री होगी, तो इसमें भी इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ए और बी। तो इसमें ए है कि फॉर राइट ऑफ द एग्जिटिंग गुडविल, मतलब क्या करने हैं कि जब भी अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले रहा है और उस समय गुडविल पहले से ही एग्जिटिंग है, तो अगर हमें क्वेश्चन में ये बोल दे कि फॉर राइट ऑफ द एग्जिटिंग गुडविल, कि फर्म की जो भी एग्जिटिंग गुडविल है उसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। कि कोई भी पार्टनर जा रहा है उस समय हमें क्या करना है, फर्म की जो भी प्रेजेंट गुडविल होगी उसको राइट ऑफ कर देनी होगी। तो सिंपल सी एंट्री हो जाएगी, सभी पार्टनर्स को डेबिट करना होगा, तो ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू गुडविल अकाउंट। सभी पार्टनर्स को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, और गुडविल अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, और सिंपल सा ओल्ड रेशियो में तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड गुडविल इन ओल्ड रेशियो, ये सिंपल सी एंट्री होगी। क्वेश्चन में हमें टॉपिक नहीं दिया रहता है, क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दिया रहता है, तो उसको हमको पढ़ के समझना होगा कि ये कौन से टॉपिक से रिलेट कर है। इसीलिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। क्वेश्चन बनाना आसान है बट कॉन्सेप्ट को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसमें क्लियर हुआ कि जब हमारा ऑलरेडी एग्जिटिंग होगा तो उसी में सबसे पहले अगर राइट ऑफ करने बोलेगा तो ऑल पार्टनर्स को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट करेंगे। इसी में सेकंड टॉपिक ये रहेगा आपका कि रिकॉर्डिंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्या करना है, जो रिटायरमेंट पार्टनर है उसके हिस्से का क्या, शेयर, गुडविल का शेयर एट द टाइम और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो हमें क्या करना होगा, फर्म में जो भी फर्म का रिटायरमेंट ले रहा है तो उसके हिस्से का जो भी गुडविल है उसको कैसे एंट्री करनी है। तो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो इस तरीके से इसको कौन से रेशियो में करना होगा कि बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमॉन्ग ओल्ड पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसको कौन से रेशियो में किया जाएगा, उनके शेयरिंग रेशियो में किया जाएगा। मतलब जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में बोलेगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, नहीं तो ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग करेंगे। तो इसमें हमारा ये कॉन्सेप्ट है कि जब अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले लेता है
तो उससे रिलेटेड गुडविल की एंट्री किस तरीके से की जाती है। तो हमने देखा 2 टॉपिक हैं, एक अगर गुडविल एग्ज़िटिंग नहीं होगा और एक जिसमें गुडविल एग्ज़िटिंग होगा। तो गुडविल एग्ज़िटिंग होगा तो वो भी 2 टाइप का है, या तो राइट ऑफ करने बोलेगा तो सभी पार्टनर्स को डेबिट करके गुडविल को क्रेडिट ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर गुडविल पहले से ही एग्जिटिंग है और उसको हमको क्या करना है, रिटायरमेंट पार्टनर जो रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है तो उस समय हमें उसकी एंट्री करनी होगी। तो रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करके रिटायर पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे।